एक दोस्त की तरफ से सवाल पूछा गया है कि भेड़ और बकरी में बच्चा देने से कबल जानवर की खुराक में क्या तब्दीली करनी चाहिए। सवाल पूछने की मेन वजह यह है कि जूं जूं बकरी का या भेड़ का प्रेगनेंसी ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, यानी कि वो बच्चा देने से पहले की स्टेज पे पहुंचती है, तो उसके पेट की जगह, उसके मैदे की जगह बच्चों के प्रेशर की वजह से कम हो जाती है। चूंकि बच्चों का साइज बढ़ रहा होता है और मैदे पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से मैदा आगे की तरफ मूव कर रहा होता है और उसका साइज कम हो रहा होता है। इस वक्त जानवर को खुराक की सबसे ज्यादा जरूरत है, चूंकि बच्चों का साइज भी बड़ा हो चुका है, बच्चों की डिमांड भी ज्यादा है और इस वक्त बकरी ने खुद को भी मेंटेन करना है, अपनी प्रोटीन, अपनी एनर्जी, अपने मिनरल्स, अपनी सारी जो खुराक का उसका हिस्सा है वो भी इस वक्त उसकी जरूरत ज्यादा है। लेकिन जरूरत बढ़ने के साथ साथ मैदे का साइज कम हो चुका है, चूंकि बच्चों का साइज बढ़ चुका है। तो इस वक्त हमने बकरी को कौन सी और भेड़ को कौन सी खुराक देनी है जिससे वो अपना हैवाना भी अच्छा तैयार करें और बच्चा देने के बाद या बच्चा देने के वक्त भी उसे डिस्टोकिया यानी कि पैदाइश में मुश्किल का होना, वो भी सिचुएशन ना फेस करनी पड़े, बकरी का हैवाना भी अच्छा बने और बकरी बच्चों को दूध भी अच्छा दे। चूंकि अगर माँ सेहतमंद होगी तो बच्चे सेहतमंद होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर एक राशन का फार्मूला शेयर करूंगा जो कि आप तैयार करके अपने घर के अंदर बकरियों और भेड़ों दोनों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। टोटल 7 अज्जा पे शामिल है। चूंकि अक्सर लोग ये भी गिला करते हुए मिलते हैं कि जी ये अज्जा जो हैं ये हमारे एरिया में मिलते नहीं, ये बहुत ज़्यादा अज्जा हैं, सबको इकट्ठा करना बनाना मुश्किल है। तो सिर्फ 7 अज्जा वो भी ऐसे जो हर एरिया के अंदर पाकिस्तान इंडिया में मिलते हैं। पहला जुज़्व है जी खल बनोला। ये आपने लेनी है 18.5 किलो या 18.5%। अगर आप 100 किलो खुराक तैयार करने जा रहे हैं तो उसमें आपने 18.5 किलो जो है वो आपने खल बनोला लेनी है। दूसरे नंबर पे है खल तोरिया। ये आपने लेनी है 13 किलो अगर आप इस बनाने जा रहे हैं 100 किलोग्राम का राशन। अगर आपने ज्यादा बनाना है तो उस हिसाब से 13% आपने खल तोरिया का इस्तेमाल करना है। तीसरा जो जुज़्व है वो है चोकर। गंदम की चोकर बिल्कुल आम अवेलेबल है, हर जगह मिलती है। 40 किलोग्राम आपने ले लेनी है चोकर गंदम। शीरा राब 10 किलो आपने लेना है। बहुत सारे लोग बार बार सवाल पूछते हैं शीरा कहाँ से मिलेगा, शीरा है क्या? भाई जब गन्ने की रस, रो, गुड़, चीनी जो भी हर चीज बनती है उसके बाद लिक्विड फॉर्म में पानी की शक्ल में स्याह कलर का गहरे रंग का जो मादा बचता है उसको हम कहते हैं शीरा राब, जो कि एनर्जी का रिसोर्स है, जानवर को कुव्वत देता है, ताकत देता है। वो आपने ले लेना है 10 किलो अगर आप 100 किलो राशन तैयार करने जा रहे हैं। जो पांचवा जुज़ है वो है बारीक तूड़ी। यही जो गंदम की तूड़ी होती है 15.5 किलो आपने तूड़ी ले लेनी है। इसके साथ जो छठा जुज़्व है वो है मिनरल मिक्सचर का, वो आपने लेना है 2 किलो। एलएस मिनरल्स जो हैं वो बेहतरीन हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सातवां जुज़्व है वो है खुर्दनी नमक। आम जो हम नमक टेबल साल्ट खाने में इस्तेमाल करते हैं उसका आपने 1 किलो ले लेना है, वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है। टोटल जो जुज़्व है अगर आप इसको जमा करेंगे तो हमारे पास जो टोटल मिकदार है वो 100 किलो बन चुकी है। ये आप अपने जानवरों को खिलाएं बेहतरीन। अब यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाएगा कि ये जब तैयार हो गया अब फी बकरी को कितना देना है। तो कोई भी खुराक जब आप तब्दील करने जा रहे हैं या नई खुराक आप ऐड करने जा रहे हैं, चाहे वो भेड़ है, बकरी है, गाय है, कोई भी जानवर है, तब आपने थोड़ी मिकदार से स्टार्ट लेना है। चूंकि ये जो जानवर हैं गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनके जो पेट है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जरासीम मौजूद होते हैं जो खुराक की तोड़ फोड़ और हाजमे का अमल करते हैं। उसके बाद खुराक जिस्म का हिस्सा बनती है। जब नई खुराक हम ऐड करते हैं तो उसको तोड़ने फोड़ने के लिए पहले से बैक्टीरिया, जरासीम मौजूद नहीं होते, वो पुरानी खुराक के लिए मौजूद होते हैं। इसलिए अगर हम शुरू में ही ज्यादा खुराक नहीं ऐड कर देंगे तो उस तोड़ फोड़ में, उस खुराक के हाथ में मसला होगा इसमें, तो जानवर को दुश्वारी, किसी न किसी बीमारी का, मैदे की बीमारी का शिकार होना पड़ सकता है। इस वजह से जब भी खुराक नहीं शामिल करें तो आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी मिकदार 50 ग्राम, 60 ग्राम, उसके बाद 100 ग्राम, एक दिन 50 करें, अगले दिन 70, 80, 100 कर लें, फिर अगले दिन, इस तरह 5-6 दिनों के अंदर आपने ये खुराक 500 ग्राम, 600 ग्राम तक लेके जा सकते हैं।
तो ये खुराक बेहतरीन है। माँ की सेहत अच्छी होगी, बच्चे की सेहत अच्छी होगी, माँ की दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बच्चे को अच्छा दूध मिलेगा। चूँकि जो बकरियाँ 2-3 बच्चे देती हैं तो फिर दूध नहीं पूरा कर पाती, उसकी वजह से बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह इससे ये तमाम मसाइल जो हैं वो हल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि जिस भाई ने ये सवाल पूछा है उसको जवाब मिल गया। मज़ीद अगर जानवरों के हवाले से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।